हेलो नमस्कार। पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, और इस क्लास में अपन बात करेंगे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की कि प्लेटो ने अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दी और किस प्रकार से एक आदर्श राज्य का निर्माण करने में शिक्षा व्यवस्था सहायक हो सकती है। जो पिछली क्लास में अपने प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत पढ़ा था, न्याय सिद्धांत प्लेटो का जो आदर्श राज्य था जिसमें उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की बात करी, आदर्श राज्य या आइडियल स्टेट की बात करी। और आदर्श राज्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। आदर्श राज्य की आत्मा को उन्होंने माना न्याय, न्याय जो है वो आदर्श राज्य की आत्मा है। और आदर्श राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण जो रोल है या महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो है शिक्षा की। यानी शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जा सकता है। न्याय आत्मा है और शिक्षा क्या है? एक आदर्श राज्य की आधारशिला, एक आधारशिला जिसको एक पिलर माना है। अब आदर्श राज्य में जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या करेगी? सामाजिकता का निर्माण करेगी और एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करेगी। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में बताता है कि प्लेटो ने बताया कि व्यक्ति के अंदर 3 गुण हैं और उन गुणों की पहचान कैसे होगी। यानी व्यक्ति के अंदर विवेक है, साहस है, संयम है। तो ये 3 जो गुण बताए हैं उन्होंने, इन 3 गुणों की पहचान कौन करेगा? शिक्षा व्यवस्था। यानी शिक्षा के द्वारा इन 3 गुणों को तराशा जा सकता है, 3 गुणों को निखारा जा सकता है कि वो व्यक्ति पहले व्यक्तिगत न्याय करेगा और उसके बाद में क्या होगा? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में व्यक्ति का जो गुण है उसके आधार पे उसको क्या मिलेगा? कर्म। यानी कर्म जो है वो अपने गुण के आधार पे क्या करेगा? कर्म करेगा। उससे क्या होगा? सामाजिक न्याय होगा। पहले व्यक्तिगत न्याय होगा, यानी व्यक्ति के अंदर किस गुण की प्रधानता ज़्यादा है, व्यक्ति का जो स्वभाव है वो किस गुण के साथ ज़्यादा है, यानी जुड़ाव किससे है, और उसके बाद में वो जिसमें स्पेशलाइजेशन या विशेषज्ञता वो प्राप्त कर सके। प्लेटो की जो शिक्षा है इसमें अपन बात करते हैं कि प्लेटो की शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित है। प्लेटो ये कहता है कि जो शिक्षा है उसका नियंत्रण किस पे है? राज्य पर है। व्यवस्था शिक्षा का पूरा नियंत्रण राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा होगी। ये राज्य एक डिसाइड करेगा कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अनुसार ही व्यक्तियों को उसमें निपुण किया जाए। अपनी शिक्षा व्यवस्था के 2 स्तर बताता है वो। एक इसकी प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा भी इसको बोल सकते हैं अपन, या इसको प्रारंभिक शिक्षा भी बोल सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा। दूसरी इसकी है उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा। एक प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी उच्च शिक्षा। अब प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो 6 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल करता है। यानी 6 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं वो किस में शामिल किए जाएंगे? प्रारंभिक शिक्षा में या प्राथमिक शिक्षा में। अब इसमें क्या होगा? इसमें उन्होंने कहा कि इसमें व्यक्ति की नैतिकता का विकास किया जाएगा। यानी मानव व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, ये इमोशन हैं, उन इमोशन के आधार पे उसमें किसका विकास किया जाएगा? नैतिकता। यानी उनकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं से उनमें नैतिकता का विकास किया जाएगा और सामाजिकता का विकास किया जाएगा, सामाजिकता के गुण को डेवलप किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसमें किस तरीके से उनमें सामाजिकता के गुणों का विकास किया जाए या उनकी जो भावनाओं के आधार पर किस प्रकार से उनमें नैतिक गुणों का विकास किया जाए। तो वो यहाँ पर 2 आधार मानता है वो। एक तो वो कहता है व्यायाम, है ना, व्यायाम, और दूसरा मानता है वो संगीत, यानी कि म्यूजिक। इनको 2 को बहुत महत्वपूर्ण रूप से वो शामिल करता है प्रारंभिक शिक्षा के अंदर, व्यायाम और संगीत। मतलब प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा व्यवस्था दी उस शिक्षा व्यवस्था वो कंप्लीट शिक्षा व्यवस्था थी। और उस शिक्षा से प्रभावित होकर के प्रसिद्ध जो विचारक थे जीन जैकस रूसो, उसने कहा था कि प्लेटो का जो रिपब्लिक है वो शिक्षा पर लिखा गया आज तक का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया था रिपब्लिक को, कि शिक्षा पर इतना ज़्यादा उसने इस प्रकार से पूरा एलिब्रेट किया कि इस पे आज तक इतना अच्छा ग्रंथ नहीं लिखा गया रूसो की नज़र में। तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में 2 को शामिल किया, व्यायाम को और संगीत को।
प्रारंभिक शिक्षा के अंदर। तो व्यायाम के अंदर वो कह रहा है कि सिर्फ कसरत करना ही नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है प्लेटो कि व्यायाम का मतलब कसरत करना नहीं है। व्यायाम के अंदर वो शामिल करता है चिकित्सा शास्त्र को और आहार शास्त्र को, यानी कि व्यक्ति किस प्रकार का भोजन लेगा और किस प्रकार से अपनी जो सामान्य बीमारियां हैं उनका इलाज कर पाएगा, ताकि क्या हो कि उनको डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़े। यानी डॉक्टर्स को एक प्रकार से राज्य से वो बाहर कर देता है, निर्वासित कर देता है, यानी डॉक्टर्स को प्लेटो के राज्य में कोई जगह नहीं है। व्यायाम करेगा और व्यायाम के साथ में वो किस प्रकार का भोजन लेगा, यानी कि उसका आहार क्या होगा और उसका चिकित्सा यानी सामान्य बीमारियां अगर उसको हो जाती हैं तो किस प्रकार से अपना इलाज वो स्वतः ही कर लेगा। प्लेटो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर रोग की बीमारी से ग्रसित है तो उसके लिए राज्य में कोई स्थान नहीं है। यानी प्लेटो कह रहा है कि वो अगर व्यक्ति मर जाए भले ही उसका कोई इलाज नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर वो क्या करते हैं, प्लेटो का कहना है कि डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, वो बीमारी को बढ़ा देते हैं। तो व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा यानी वो अच्छा एक्सरसाइज करेगा या व्यायाम करेगा, अच्छा भोजन लेगा और अपना सामान्य बीमारी अगर उसकी होती है छोटी मोटी तो उनका अगर खुद ही इलाज कर लेगा तो उसको किसी भी चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि अच्छे जो शरीर है, अच्छा स्वस्थ शरीर है, उसमें ही स्वस्थ मन का और मस्तिष्क का निवास रहता है। तो यहाँ पे प्रथम जो बल देता है प्रारंभिक शिक्षा में व्यायाम पे देता है और डॉक्टर्स के लिए राज्य में कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ पे प्लेटो कह रहा है कि व्यक्ति जो है वो क्या नहीं करेगा, गरिष्ठ भोजन नहीं करेगा। गरिष्ठ और स्वादिष्ट भोजन की प्लेटो का जो शिक्षा व्यवस्था में कोई भी स्थान नहीं है। वो कह रहा है कि व्यक्ति किस प्रकार का भोजन करेगा, साधारण भोजन करेगा, यानी साधारण यानी दाल रोटी, साधारण भोजन की वो बात करता है यहाँ पे कि साधारण भोजन करेगा ताकि उसकी कोई बीमारियाँ उसके शरीर में नहीं आए। गरिष्ठ भोजन या स्वादिष्ट भोजन से एक प्रकार से वो उनको मना करता है। दूसरा संगीत, संगीत का भी इसमें स्थान है। संगीत से क्या होगा, स्वस्थ मन का निर्माण होता है। प्लेटो ने कह रहा है कि शारीरिक बीमारियों का शारीरिक इलाज यानी भौतिक बीमारियों का भौतिक इलाज और मानसिक बीमारियों का मानसिक इलाज, यानी संगीत किसका निर्माण करता है, मन का निर्माण करता है। मानसिक रोगी, अच्छा मन होगा व्यक्ति का तो वो सुंदर वस्तुओं को देखेगा, सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा करेगा और उससे खुश होगा। अगर व्यक्ति का मन सही नहीं है तो कितनी भी सुंदर चीज़ें उसको दिखा दें, उसकी ना तो प्रशंसा करेगा और ना ही उनसे खुश होगा। इसलिए वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किसकी आवश्यकता है, संगीत की। और संगीत में सिर्फ गानों को ही शामिल नहीं करता यहाँ पे प्लेटो। यहाँ पे प्लेटो संगीत में किसको शामिल करता है, नृत्य को। वो कह रहा है कि डांस जिसको अपन नृत्य बोलते हैं, संगीत को, संगीत नृत्य, गायन, मूर्ति कला को, है ना, यानी कि पेंटर जो है मूर्ति कला या चित्र पेंटिंग करते हैं चित्रों को, या काव्य जैसे साहित्य है, काव्य को शामिल करता है। यानी जो भी क्रिएटिविटी है, यहाँ पे किसकी बात करता है, क्रिएटिविटी की, जिससे व्यक्ति का क्या हो, सृजन हो। अगर व्यक्ति सृजन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका मन क्या होगा, अच्छा होगा, मन उसका शुद्ध होगा। तो एक प्रकार से उसका शरीर व्यायाम से स्वस्थ होगा और उसका मन किससे स्वस्थ होगा, संगीत से। अब उस संगीत से उसका जब मन स्वस्थ होगा तो वो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं करेगा। और यहाँ पे राज्य क्या कह रहा है, राज्य में किसका स्थान नहीं है, ना तो वकीलों का स्थान है और न ही यहाँ पे किसी कोर्ट कचहरी का स्थान है। दोनों को ही राज्य से वो हटा देता है। यानी कि राज्य में किसी प्रकार की न्याय व्यवस्था की या दंड व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति राज्य में जो शिक्षा है वो राज्य के द्वारा नियंत्रित है। और पहला जो प्रारंभिक शिक्षा में व्यायाम और संगीत, यानी व्यक्ति स्वस्थ है, व्यक्ति का मन स्वस्थ है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अच्छा नागरिक बनने की ओर अग्रसर होगा। दूसरा वो जो प्रारंभिक शिक्षा है इसको 18 से 20, दूसरा चरण इसमें 6 से 20 में 18 और 20 को भी अलग कर लेता है। और 18 वर्ष का जो बच्चा हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, उसको सैनिक शिक्षा दी जाएगी। यानी उसको सैनिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा में किसका विकास करना है, शौर्य का, यानी व्यक्ति में किसका विकास हो, शौर्य या साहस, है ना, साहस के गुणों का विकास या शौर्य का, स्पिरिट का या शौर्य का गुण विकास होगा। तो वो जो सैनिक शिक्षा दी जाएगी जिससे वो क्या होगा, मतलब अगर राज्य के सामने कोई भी बड़ी चुनौती आ जाती है या कोई संकट आ जाता है तो वो सभी व्यक्ति उसमें अनिवार्य है। सैनिक शिक्षा, प्लेटो की जो सैनिक शिक्षा है वो सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। राज्य में किसी प्रकार का भी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है उस समय ये जो सैनिक शिक्षा प्राप्त सैनिक हैं वो क्या करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे, है ना, और राज्य के काम आएंगे। अभी 20 वर्ष के एजुकेशन के बाद में वो एक यहाँ पर टेस्ट लेने की बात करता है।
वो कह रहा है कि 20 वर्ष के बाद में क्या होगा, एक एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम में या इस परीक्षा में जो भी उत्तीर्ण होंगे वो आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे। अगर इसमें कोई भी नागरिक या बच्चा मतलब अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसको किस में शामिल कर लिया जाएगा, सैनिक वर्ग में या उत्पादक वर्ग में। यानी 3 वर्ग मानता है, एक शासक वर्ग है, एक सैनिक वर्ग है, एक उत्पादक वर्ग है। तो यहाँ पे 20 वर्ष के बाद में जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में या परीक्षा में जो बच्चा फेल हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा, उसको किस में शामिल करेंगे, उत्पादक वर्ग में या सैनिक वर्ग में। अगर इसमें कोई एग्ज़ाम में पास होता है तो उसको क्या देंगे बाद में, उच्च शिक्षा, है ना, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन वो 20 वर्ष से कब कहाँ तक मानता है, 35 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष की शिक्षा आगे और जारी रहेगी। लेकिन इसके 2 स्टेज मान लेता है वो, 20 उच्च शिक्षा के 2 स्टेज हैं, यानी 20 से 30 वर्ष, है ना, और 30 से 35 वर्ष, 2 स्टेज हैं उच्च शिक्षा के भी, 20 से 30 और 30 से 35। अब इसमें किसका अध्ययन करवाएगा प्लेटो, यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे अध्ययन करवाया जाएगा विज्ञान का, है ना, विज्ञान। यहाँ पे वो विज्ञान के अध्ययन की बात करता है, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा में यानी भावनाओं से नैतिक मूल्यों की स्थापना की गई थी या नैतिक गुणों का विकास किया गया था, यहाँ पे विज्ञान की कसौटी पे उनको कसा जाएगा। यानी यहाँ पे वो व्यक्ति तार्किक होगा और विज्ञान में यानी तर्क की कसौटी पे कसेगा। यहाँ तो सिर्फ भावनात्मक शिक्षा है, सारी की सारी शिक्षा किस प्रकार की है, इमोशनल है, सामाजिकता के गुणों का विकास है। और उसके बाद में जो अनुत्तीर्ण हो गए वो तो सैनिक और उत्पादक वर्ग में शामिल हो गए। लेकिन यहाँ पे जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या होगा, तार्किकता का, है ना, यानी विज्ञान, यानी यहाँ पे वो विज्ञान को प्राथमिकता देता है। और विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको देता है, गणित को। वो कह रहा है कि गणित, और गणित में किसको, अंक गणित। और यहाँ पे अंक गणित में ये कह रहा है कि अगर सेनापति है उसको अगर काउंटिंग ही नहीं आती तो अपने सैनिकों की काउंटिंग किस प्रकार से करेगा। अगर कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार की समस्या है उसका तार्किक आधार पे किस प्रकार से निर्णय लिया जाए, इसलिए यहाँ पे वो विज्ञान को प्राथमिकता देता है। और दूसरा, ये एग्जाम जो गणित की जो शिक्षा दी जाएगी, गणित और विज्ञान में प्लेटो का कहना है कि गणित में क्या होगा, गणित में भौतिक जो वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुओं से एक प्रकार से भौतिक वस्तुओं से या स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर, यानी कि भौतिक से अभौतिक की ओर, यानी भौतिक से अभौतिक विचारों की ओर बात करता है। गणित में आपके पास काउंटिंग है, शरीर है, उससे अभौतिक विचारों की ओर जाता है। जबकि दर्शन शास्त्र में क्या कर रहा है वो, दर्शन शास्त्र में प्लेटो का मानना है कि सारे विचार किस प्रकार के काल्पनिक विचार हैं, यानी आपके पास में विशुद्ध विचार हैं और विशुद्ध विचारों से यानी शाश्वत विचारों की ओर, सत्य की ओर, जो आत्मज्ञान की ओर बात करता है, अंतिम सत्य की जो बात करता है। तो यहाँ पे 30 वर्ष के बाद में कोई एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में जो भी सफल होगा उसे 30 और 35 वर्ष की जो एजुकेशन उसमें शामिल किया जाएगा और वो क्या बनेंगे, शासक, पूर्ण शासक वर्ग। और 30 वर्ष तक की जो एग्ज़ाम में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उनको संरक्षक वर्ग में शामिल किया जाएगा। पूर्ण संरक्षक वर्ग का मतलब यहाँ पे है दार्शनिक राजा, यानी जिसकी एजुकेशन 30 से 35। और यहाँ 20 और 30 के बाद में जो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उनको अर्धशासक या जिसको संरक्षक वर्ग में शामिल करता है। पूर्ण संरक्षक वो मानता है राजा को। तो ये 30 से 35 वर्ष की जो एजुकेशन है वो किस प्रकार की होगी, 30 से 35 वर्ष की जो डायलेक्टिक मेथड या द्वंद्वात्मक पद्धति या दर्शन शास्त्र, यहाँ पे प्लेटो किसका सहारा लेता है, वो कह रहा है कि यहाँ पे ज्ञान दिया जाएगा दर्शन का। यहाँ तो भौतिक है, विज्ञान तो भौतिक है, लेकिन दर्शन क्या है, दर्शन का मतलब विशुद्ध विचार है। दर्शन में सिर्फ विचार और डायलेक्टिक मेथड, यानी वो कह रहा है कि कोई भी विचार है तो उसके विपरीत विचार से विचारों की टकराट, और उस विचारों में जब निर्विचार की अवस्था आती है तो वो कहता है विशुद्ध ज्ञान, है ना। तो यहाँ पे दर्शन शास्त्र में विशुद्ध विचारों की बात है, विशुद्ध विचारों से अंतिम सत्य किस प्रकार से वो प्राप्त करेगा, यानी दर्शन शास्त्र का ज्ञान इसमें करवाया जाएगा। उसके बाद में ये 35 से और 50 ये जो लास्ट एजुकेशन है, ये तो आप एक प्रकार की सैद्धांतिक एजुकेशन की प्लेटो बात करता है, और उसके बाद में व्यवहारिक एजुकेशन की बात करता है, यानी कि 35 से 50 वो कह रहा है कि इस एग्ज़ाम में जो पास हो जाएगा उसको क्या ये एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन है
और उसके बाद में इसको दिया जाएगा व्यवहारिक ज्ञान, यानी वो संसार की पाठशाला में जा कर के संसार की जो भी समस्याएं हैं उन थपेड़ों से वो अपने आप को अनुभव करेगा कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसका वास्तव में मैं इस मतलब राज्य में प्रयोग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। वो समस्याओं को देखेगा और समस्याओं का समाधान करने के अपने तरीके निकालेगा। और इस जो 50 वर्ष तक जो निरंतर शिक्षा चलेगी उसके बाद में प्लेटो का कहना है कि इसके बाद जो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा और वो क्या बनेगा, राजा, दार्शनिक राजा। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा पे जो विचार है उनकी विशेषताओं के बारे में अपन बात करेंगे। थैंक यू।